नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और 1 और 11 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस दिया गया है। पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार का नाम सामने आया था और ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की एचआईयू इस मामले की जांच कर रही है और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन जारी किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से ये समन भेजा गया है। अब जल्द उन्हें पेश होना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे सामने आ चुके हैं। पनामा पेपर लीक मामले में अब इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम शामिल हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा है। इस केस में नाम सामने आया था बच्चन परिवार का। पनामा पेपर लीक का ये मामला, ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन जारी किया है और इस मामले में बच्चन परिवार का नाम सामने आने के बाद अब आगे कार्रवाई बढ़ाई गई है और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और ऐश्वर्या राय बच्चन को अब इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद में निलंबन को लेकर विपक्षी दल एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक हुई है और इससे पहले विपक्ष ने सरकार की बैठक बुलाई। गतिरोध दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि विपक्षी एक्शन के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का जनता बॉयकॉट कर देगी। पीएम ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। उधर लखीमपुर मामले को लेकर विपक्षी हमलावर हैं। विपक्षी सांसदों ने आज साझा मार्च का ऐलान किया है, यानी संसद के अंदर और बाहर निलंबन और मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई अब भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जनता जवाब देगी, लेकिन इससे पहले 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष अब भी मोर्चा साधे हुए है। सरकार को दो टूक विपक्ष की। इनका कहना है कि सभी 12 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। देखो जी, उस टाइम शुक्रवार के दिन जब माननीय चेयरमैन साहब के यहाँ भी बात हुआ था, हमने हमारा ये स्पष्ट किया था, जिन सस्पेंडेड एमपीज का ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो, आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए ये एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? प्रहलाद जोशी का बयान आपने सुना, किस तरह से 12 सांसदों के निलंबन पर जो सरकार की पहल थी उसको विपक्ष ने खारिज कर दिया है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की सरकार को साथ बिठाकर बात करने की जो पहल थी उसमें शामिल होने से विपक्ष ने मना कर दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से सरकार की ये पहल थी वो सफल नहीं हो पाई, विपक्ष ने मना कर दिया, खारिज कर दिया, और साथ ही जो खड़गे आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि विपक्ष में सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, सरकार ये चाहती थी जिन 4 पार्टियों के 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनके नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की जाए और उन सांसदों को राजी किया जाए कि वो सदन में ही नहीं लेकिन
राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू उनके कमरे में जाके माफ़ी मांगे और उसके बाद जो है उनका सस्पेंशन जो है वो रद्द हो जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जाए और फिर बातचीत की जाए। यानी कि विपक्ष चाहता है कि विपक्ष एकजुट दिखे, लेकिन सरकार लैंड एलोकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु and if that land is allocated, 20 acres of land is allotted, we will be certainly setting up a technology center or a technology extension center in Coimbatore, sir. Question number 302, Dr. Manoj Rajoria. धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए राज्यसभा तो स्थगित हो गई, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है जहां पर मथुरा और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सिर्फ 4 या 5 विपक्षी दलों को इनवाइट किया गया इस मीटिंग के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं विपक्षी दलों को शामिल किया जाना था जिनके सांसद निलंबित हुए, इस तरह की स्ट्रैटेजी थी? देखिए, बिल्कुल सरकार की यही स्ट्रेटेजी थी कि जो जिन दलों के सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हीं के नेताओं के साथ बातचीत की जाए और ये सस्पेंशन के लिए जो है वो एक माफीनामा जो है इन सांसदों की तरफ से आए और उसके बाद जो है ये सारे सांसद जो है हाउस के अंदर फिर से आ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से एक आर्ग्यू ये भी है कि सभी विपक्षी दल जो है वो बटे हुए हैं। टीएमसी के जो सांसद निलंबित हैं उनके लिए टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, वो ये कहते हैं कि आप बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ जो है हमको ना देखें, हम कांग्रेस से अलग हैं। तो एक तरीके से विपक्ष भी बटा हुआ है और इसीलिए सरकार ने ये कहा था कि इन चारों पार्टीज के जो नेता हैं उनको बुलाया जाए, जिन चारों पार्टीज के सांसद जो है वो निलंबित हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया कि देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बुलाया जाए और उसके बाद जो है सस्पेंशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।
विपक्ष चाहता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो सदन के अंदर जो है खेद प्रकट करें और उसके बाद जो है इन सभी सांसदों का सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये सभी सांसद जो है सदन में या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके कमरे में जाकर जो है माफी मांगे, उसके बाद सस्पेंशन जो है वो खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पूरी विपक्षी पार्टियों को एक साथ सरकार जो है वो बातचीत के लिए बुलाए। बिल्कुल हिमांशु, और जिस पहल की हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे को सुलझाने की जो सरकार द्वारा आज की गई, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या लग रहा है कि अब कोई और रणनीति भी अपनाई जा सकती है या फिर जो सभी दलों को शामिल करने की विपक्ष की मांग है उस पर विचार हो सकता है? ये कह सकते हैं कि संसद का ये शीतकालीन सत्र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि इन 12 सांसदों का सस्पेंशन जो है वो अगर खत्म भी करना पड़े तो करने के लिए सरकार की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है। आज देखते हैं कि विपक्ष के अन्य दलों के साथ क्या सरकार की रणनीति रहती है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर नया प्रपोजल भेजा जाएगा तो उसमें जाहिर तौर पर बात है कि विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन माफी को लेकर क्या सभी सांसद इस बात को तैयार होंगे कि वो सदन के अंदर माफी मांगेंगे या राज्यसभा चेयरमैन के रूम में? लेकिन विपक्ष की एक मांग यही है जो मैंने पहले भी कहा कि सदन में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो खेद प्रकट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी 12 सांसद जो हैं वो माफी मांगे। तो इस पर सरकार और विपक्ष क्या नया रास्ता निकालता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार भी अब चाहती है कि इन 12 सांसदों का जो है निलंबन वो खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पहल तो कर दी गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष और सरकार आगे क्या रास्ता निकालते हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर। साथ ही हिमांशु, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, तमाम विपक्षी दल अलग अलग राय रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे भी तो सही कह रहे हैं कि एक तरीके से सरकार का बांटने की स्ट्रैटेजी है, विपक्ष को अलग थलग कर दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है, ना कि मुद्दा सुलझाने पर। देखिए, बिल्कुल सरकार की स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये टीएमसी की तरफ से कहा गया कि देखिए मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन हम उनको विपक्ष का नेता नहीं मानते हैं। हमारे संसदीय दल के नेता जो हैं वो डेरेक ओब्रायन है, वो अपनी तरफ से बात को रखेंगे। हमको पूरे विपक्ष के साथ एकजुट कर नहीं देखना चाहिए और यही कारण है कि सरकार ने इसीलिए इन चारों पार्टीज के नेताओं को बुलाया था, जिन चारों पार्टीज के सांसदों को बर्खास्त किया गया था, कि उनसे बात की जाए। पूरे विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष के अंदर कई अलग अलग तरीके की आवाजें जो हैं वो समय समय पर सुनाई देती हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, और इसी का फायदा जो है वो सरकार भी उठाना चाहती है कि बटे हुए विपक्ष को और ज्यादा जो है वो डिवाइड दिखाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्यसभा को 2 बजे तक लिए स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा अब भी जारी है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि राज्यसभा में हंगामे के चलते ही उसे स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी, बैठक बुलाई गई थी, उसमें विपक्ष ने शामिल होने से इनकार कर दिया। मल्लिका अर्जुन खड़गे का ये साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को अलग थलग करने के लिए ही सिर्फ 4 या 5 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया। हालांकि जो निलंबित सांसद हैं वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये माफीनामा दरअसल किस तरीके से सामने आता है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मार्च भी आज निकाला जाएगा और इस मार्च में विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कमल किशोर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभा पटल पर रखा स्थगन प्रस्ताव की नोटिस दिया है और ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किस तरीके से इस बारे में सोच रही है, क्योंकि वो लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर? देखिए, विपक्ष रोज स्थगन प्रस्ताव देते हैं, ये डेली का काम है विपक्ष का, स्थगन प्रस्ताव देना और डेली खारिज होता है। अब विपक्ष अगर जहाँ तक के इस्तीफे की मांग है
तो उसका कोई तर्क रखें, कोई बात रखेंगे कि आप इस्तीफा ज़बरदस्ती किसी से मांगना शुरू कर देंगे, किस बात को लिए करेंगे। अगर किसी प्रकरण को लेकर के अगर कर रहे हैं तो उसकी जांच। जहां गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक कपिल वस्तु जो सिद्धार्थगढ़ एक जन्मस्थली उनकी मानी जाती है और 29 वर्षों तक रहे हैं, उसको एएसआई उसको प्रोटेक्ट करती है, तो क्या उसको राष्ट्रीय महत्व के उस स्मारक में रख करके और कल्चर डिपार्टमेंट का जो एक वहाँ पे संग्रहालय है जहाँ पूरे बुद्ध सर्किट के आने वालों की मांग होती है कि जो बुद्ध का कास्केट है जो यहाँ पे रखा है, उस कास्केट 2 हैं, उसमें एक कास्केट वहाँ पे सिद्धार्थ नगर के उस गौतम बुद्ध के जन्मस्थान पे जहाँ 29 वर्षों तक सिद्धार्थ के रूप में रहे हैं, उस मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा खड़ा हुआ है। विपक्ष मोर्चेबंदी में लगा है तो सरकार कवच बन रही है। संसद के रोजाना स्थगन प्रस्ताव को सरकार ने दिखावा बताया, लेकिन विपक्ष की नीति साफ है कि हंगामा और लड़ाई लंबी चलेगी। संजय राउत सर, आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? कोई फैसला नहीं। क्या आप लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आज के मीटिंग में? नहीं। क्या निर्णय क्या हुआ अपोजिशन? निर्णय यही है, लोकसभा और राज्यसभा में MOS होम के इस्तीफे की मांग होगी। निलंबित हमारे जो सांसद हैं उनका निलंबन रोक करने की मांग होगी और हम काम चलने नहीं देंगे।